नमः शिवाय। समझते हैं मंगल देव का राशि परिवर्तन होने वाला है सूर्य देव के राशि परिवर्तन के जस्ट अगले दिन 18 अगस्त एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर मंगल देवता, जिसको ज्योतिष में सेनापति की संज्ञा प्राप्त है, उनका राशि परिवर्तन होगा और ये कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। देखिए, मंगल और बुध के मित्रता शत्रुता को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मंगल का अगर कोई परम शत्रु है तो वो बुध होता है और परम शत्रु राशि में मंगल प्रवेश करने वाले हैं। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका जो गोचर होगा 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं। तो प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न में आपका लग्नेश लगन से 6वें भाव में जा रहा है। 6वें भाव में, वो भी शत्रु भाव में जा रहा है। निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन का योग कम से कम मंगल देव यहां पर बनाते हैं। न्यायिक मामलों में कुछ कठिनाई जरूर होगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन अंत में जो परिणाम होगा आपके पक्ष में आएगा। और मंगल को आपको पता है कि विशेष दृष्टियां प्राप्त है। 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है। तो मंगल यहाँ से बैठकर भाग्य को देखेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य को बढ़ाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, शरीर में सौंदर्यता को बढ़ाएंगे और यहाँ पर साथ में बैठकर खुद अपने ही लगन को भी देखेंगे। तो हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन, अगर आप बाहर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार हैं तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग तैयार नहीं हैं, हो सकता है जॉब चेंज करने के लिए स्थान परिवर्तन हो जाए, हो सकती नई जॉब मिल जाए, क्योंकि भाग्य सहयोग देगा और भाग्य के सहयोग से छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राओं दोनों का योग बन रहा है। आत्मविश्वास पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। न्यायिक मामलों में थोड़ी कठिन के बाद, थोड़ी परेशानियों के बाद, लेकिन सफलता मिलेगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो मंगल देवता है वो कहाँ पर जा रहे हैं? आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव जो होता है आपके प्रेम प्रसंग का, उधर का कुछ पोर्शन पंचम भाव से देखा जाता है। आपके मस्तिष्क का जो क्रिएटिव पार्ट होता है, जो क्रियाशील हमेशा रहता है, वो भी पंचम से ही देखा जाता है। वहां पर मंगल का बैठना निश्चित रूप से मानसिक तनाव को लेकर आ रहा है। अब ये किस टाइप के मानसिक तनाव को लेकर आएंगे? एक तो विदेश के मालिक है, विदेश में राहु ऑलरेडी गोचर कर रहा है और विदेश में जब भी राहु का गोचर होता है, या इंसान को या तो वो जेल यात्रा तक पहुंचा देता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देता है, या किसी ना किसी तरीके से विदेश की यात्रा भी राहु द्वादश के कराते। जो स्थिति अभी बनी हुई है, आप मेरी बात को समझिएगा। जो 12th हाउस में देख रहा हूं, जहां पे राहु बैठा हुआ है, उस पर शनि की दृष्टि है, उस पर केतु की दृष्टि है, उस पर मंगल की भी 8वीं दृष्टि है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होगा मंगल के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, तो वो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए होगा। किसी ना किसी कारणवश आपको कोर्ट कचहरी की यात्रा करा देगा, चाहे आप प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्री कराएं पॉजिटिव वे में या किसी विवाद में जाएं, लेकिन यात्रा जरूर आपको एक बार कोर्ट कचहरी की गोचर में करवा सकता है। भाग्य पूरा साथ देगा नहीं। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और जो जेल यात्रा होता है वहीं से अस्पताल के भी योग देखते हैं, तो अस्पताल की भी यात्राओं की योग वृषभ लगन में जरूर यहाँ पर बन रहा है।
बहुत अच्छा राशि परिवर्तन नहीं है। इनकम के लिए तो ठीक है, इनकम बढ़ेगा, लेकिन किसी ना किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको ट्रैवलिंग करा देगा। और साथ में इस समय जो भी स्थिति बन रही है, अगर आपकी कुंडली में ही जेल यात्रा की योग है तो गोचर यहाँ पर तो 100% सपोर्ट कर देगा। तब तो जेल से छूटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदेश में जाना चाहते हैं तो विदेश में जाने का योग है, तो वो भी आपके लिए बहुत लंबे टाइम के लिए बनने वाला है। वाहन के लिए बार बार बोल रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चलाइए, चोट चपेट लगने की संभावना है। मंगल अष्टम को देखेगा। आय बढ़ेंगे और परिवार में मिश्रित परिणाम ही मिलने वाले हैं। अब हम तीसरे लगन की बात करते हैं, मिथुन लगन की। देखिए, मिथुन लगन में आपके लग्नेश के घर में, जहां आपका लग्नेश उच्च का होता है, वहां पर मंगल प्रवेश कर रहे हैं। और मंगल का उस स्थान पे प्रवेश करना, चतुर्थ भाव में मंगल का प्रवेश करना बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव से परिपूर्ण समय बीत सकता है। शरीर में एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। इस समय साझेदारी में अगर किसी प्रकार का कार्य करते हैं, उसमें भी कठिनाई के बाद आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय में हालांकि आपको सहयोग मिलेगा, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। हर तरीके से कहा जाए पॉजिटिव कार्य व्यवसाय को लेकर मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव जो होता है, इस समय मकान में निवेश बिल्कुल मत कीजिएगा। इस समय नया वाहन, नया भूमि, नया मकान, इसमें किसी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना चाहिए अगर आप मिथुन लगन के हैं। अगर बहुत अर्जेंसी है तो आप किसी दूसरे के नाम पर भूमि, वाहन, मकान खरीद सकते हैं जिनका समय अच्छा चल रहा हो। इसके लिए आप अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। ओवरऑल मंगल की जो स्थिति बन रही है, इनकम के लिए तो अच्छा है, शानदार है इनकम के लिए, कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न होना, हर तरीके से थोड़ी परेशानी अभी भी मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ कि परेशानियों से युक्त समय ये होने वाला है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में मंगल को योग कारक कहा जाता है, अत्यंत योग कारक है। क्यों योग कारक नहीं है? इनको योग कारक तो होना ही था। इनको डिपार्टमेंट मिला है, पंचम स्थान का डिपार्टमेंट मिला है, दशम स्थान का डिपार्टमेंट मिला है। लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए योग कारक तो होंगे। और कारक भाव में जा रहे हैं, तीसरा छठवां इनका कारक भाव होता है, तो तृतीय भाव में जा रहे हैं। खूब मेहनत कराएंगे, लेकिन इस मेहनत के परिणाम स्वरूप आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। मेहनत खूब होगा, निम्फे भी खूब कराने वाले हैं, इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हर तरीके से जो समय है ये कर्क लगन वाले जातकों के लिए, मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलना, हर तरीके से मंगल इस समय अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है। इवन एक कारक स्थान पर बैठकर दूसरे कारक भाव, छठवें भाव को देखेंगे तो न्यायिक मामलों में सफलता मिलना, अगर आपके गुप्त शत्रु हावी थे उन गुप्त शत्रुओं का संपूर्ण विनाश कर देना, और मंगल का भाग्य, पिता का भाग्य, पिता का सपोर्ट मिलना, भाग्य का साथ मिलना, छोटी मोटी यात्राएं कराना, ये सभी मंगल देव यहाँ पर बैठकर करने वाले हैं, डाउट ही नहीं है। और यहाँ पर बैठ के खुद दशम स्थान को भी देखेंगे, तो अगर इनकी दृष्टि भी दशम स्थान पे पड़ेगी जहाँ पर दिशा बली होते हैं, तो आपके कार्य व्यवसाय में बड़ी उन्नति भी करा देंगे। तो हर तरीके से मंगल का राशि परिवर्तन कर्क लगन के लिए एटलीस्ट मैं अच्छा देख पा रहा हूं। एक चीज जरूर यहां पर हो सकता है कि कार्य व्यवसाय को लेकर आप थोड़ा एकांत महसूस करें, ये चीजें हो सकती हैं। आप इसको पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आपको अकेलापन महसूस करा सकता है मंगल का ये राशि परिवर्तन। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने कार्य पर आपको लगातार ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लग्न पे इसका मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंह लग्न वाले जातक पर। देखिए, सिंह लग्न में मंगल देवता
सेकंड हाउस में जा रहे हैं, द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव में मंगल का जाना धन हानि जरूर कराता है। धन हानि के योग, परिवार में वाद विवाद करा देना, कई प्रकार की मुसीबतें अकस्मात ला देना, ये मंगल का राशि परिवर्तन जरूर यहाँ पर कराता है। लेकिन मंगल एक चीज आपके लिए पॉजिटिव लाने वाला है कि बहुत बड़ा धन कहीं फंसा हुआ था, रिसर्च डेवलपमेंट में सफलता नहीं मिल रही थी, तो फंसा हुआ धन भी आपको मिलने वाला है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ पर देने वाले हैं। और अष्टम पे भले ही मंगल यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खराब रिजल्ट अष्टम से रिलेटेड नहीं देंगे। पैतृक संपत्ति के लिए विवाद चल रहा है, आपके पक्ष में आएगा, लेकिन फिर भी परिवार के लोगों के बीच में जो है वो मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, वाणी उग्र हो जाएगी। इस समय वाद विवाद करने से बचना चाहिए, और विशेष रूप से वाद विवाद करेंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात आ जाएगी। इसलिए शांत रहिएगा, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन मत लाइएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो पूरा प्रभाव आने वाला है, मंगल एक तो लगन में ही आ जाएंगे, और मंगल बहुत अच्छे नहीं रिजल्ट देते हैं कन्या लगन में, एटलीस्ट अष्टम है, अष्टम यानी बाधाएं, ऑब्स्टकल, इनके मालिक होकर आपके बॉडी में जाकर बैठ के, और साथ में मेहनत के मालिक होकर, परिश्रम के मालिक होकर लगन में बैठ गए। खूब मेहनत कराएंगे, रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे, खूब मेहनत करेंगे, रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत सारे मित्र रिश्तेदार इस समय आपके साथ फॉल्स कमिटमेंट करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और इस कारण से मानसिक तनाव बढ़ना, शरीर में उग्र स्वभाव का बढ़ जाना स्वाभाविक रहेगा, लेकिन आपको उग्रता से बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि बुध का बीज मंत्र लगातार इस पीरियड में करते रहे, ताकि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न ना हो। मंगल 3 अक्टूबर तक रहेंगे यहीं पर। यहाँ पर भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और पार्टनरशिप में भी कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, अपने आप को ही अंदर से कोसेंगे, लेकिन फिर भी बाकी काम यथावत आपके पक्ष में बनता हुआ दिखाई देगा। अपने आप को ये फील करेंगे कि चारों तरफ से लोग साथ छोड़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। रिजल्ट फाइनली जो होगा ये मेहनत की घड़ी होगी, और इसमें एग्रेशन आएगा, लेकिन उपाय भी करते हुए चलिएगा। बुध का बीज मंत्र जरूर कीजिए। अब हम तुला लग्न वाले जातकों की बात करते हैं कि तुला का क्या प्रभाव होता है इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। देखिए, जहां पर मंगल देव जा रहे हैं वो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम भाव है। अष्टम में मंगल का जाना, और वो भी तुला लगन में कहा जाए तो अत्यंत मारक भाव मिलता है मंगल को। द्वितीयेश भी है और साथ में सप्तमेश भी हैं, दोनों को लेकर विदेश में चले गए, यानी धन को लेकर बाहर चले गए तो धन नहीं टिकने वाला, परिवार में भी अनबन रहेगा, परिवार से दूर भी कर देंगे, और साथ में दैनिक रोजगार को लेकर भी बाहर आपको भेज देंगे। बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस समय धन का अर्जन नहीं होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा तुला लग्न में बनने वाला है, और साथ में इस समय किसी प्रकार के न्यायिक मामलों में जाएंगे उल्टा फंस जाएंगे। बहुत ज़्यादा संबंध लीगल तरीके से भी आपको नहीं मिलने वाला है। विदेश यात्रा करते हैं तो थोड़ा लाभ ज़रूर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। एक तो मेहनत को भी देखेंगे, मेहनत खूब कराएंगे, आउटपुट देंगे नहीं। छोटे भाई बहनों से लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकता है, बेहद ध्यान देना चाहिए। और साथ में मंगल देवता जो हैं
यहाँ पर बैठ के आपके सप्तम स्थान को भी देखेंगे। तो अगर पार्टनरशिप में कोई काम करना है तो उसके लिए कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु चांडाल तो सप्तम में बना है, लेकिन फिर भी इस समय साझेदारी में कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि अभी आपको अगर यात्रा का योग पहले बनता है तो यात्रा कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन कोई काम करना उसके अगर MOU साइन करने हैं तो उसको आप कर सकते हैं। मतलब दूर रहकर काम करना है, और दूर रहकर काम ऑनलाइन से बड़ा कहाँ पर हो सकता है। या अगर आप विदेश में और इंडिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑपरेशनली वहाँ से बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन एक ऐसा लगन बन जाता है जहां पर लग्नेश को षष्ठेश की भी, लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही मंगल बन जाते हैं। मंगल इनकम में जा रहा है, लगन का मालिक इनकम में जा रहा है, कॉम्पिटिटिव में जाकर इनकम करा रहा है। इसका मतलब है अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही होगी उसके कारण इनकम का बढ़ना तय है। संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आउटपुट भी उसी के प्रपोर्शन में होने वाला है। राज्य या किसी प्रकार के जो सरकार होते हैं यानी प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं उनसे आपको लाभ मिलना निश्चित है। और मंगल का यहाँ पर बैठकर थोड़ी वाणी को तीव्र कर देगा। वाणी को थोड़ा संयमित रखिए। एग्रेशन लाने से किसी प्रकार का काम बनना होगा तो बिगड़ जाएगा, इसलिए वाणी को संयम रखिए। धन की किसी प्रकार की कोई कमी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। और साथ में मंगल यहाँ पर पंचम को भी देखेंगे, षष्ठम को भी देखेंगे, तो हर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मंगल देंगे। मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे और बस गले को आपको ध्यान देना है कि किसी के साथ वार्तालाप करते समय किसी को ठेस ना पहुँचा दीजिए, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव को जब भी देखते हैं तो वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन इनका बढ़ा देते हैं। मंगल के वृश्चिक के बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में मंगल देवता जो हैं आपके दशम स्थान पे जा रहे हैं, और दशम स्थान दिशा बली होता है मंगल का। अभी सूर्य भी आपके लिए इससे पहले अष्टम में बैठे हुए थे, अब ये भी धीरे धीरे दिशा बली स्थान पर पहुंचने वाले हैं। दशम में मंगल और सूर्य दोनों ही दिशा बली हो जाते हैं। तो दिशा बली मंगल होंगे, और मंगल को डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया दिया गया, पंचम त्रिकोण दे दिया गया है। माइंड शांत रहेगा, कार्य व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशों से इंपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में सुख पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर किसी का गुस्सा किसी पर उतार देंगे, इसके कारण सब बने बनाए चीज़ों पर पानी फिर सकता है। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ एग्रेसिव होकर ना बात कीजिए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन अगर आप दिखाएंगे तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। भूमि वाहन मकान से संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मंगल देव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल का रिजल्ट जो है हर तरीके से, चाहे वो संतान के पक्ष में हो, चाहे प्रेम प्रसंग के पक्ष में हो, चाहे भूमि वाहन, हर तरीके से मंगल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं, और प्रशासनिक सेवाओं में भी लाभ आपको देंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में मंगल देवता को कौन सा स्थान दिया गया? अगर देखा जाए मंगल और शनि के बीच में, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा फ्रेंडशिप नहीं होती है। लेकिन इस लगन में कुछ ऐसा हो जाता है कि मंगल को 4th हाउस दे दिया गया, सुख का स्थान दे दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा शत्रुता शनि और मंगल के बीच में नहीं हो पाती। सुख का स्थान लग्नेश ने खुद दिया है और अच्छा स्थान दिया है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मंगल को एक तो इनकम का स्थान मिला, एक तो सुख का स्थान मिला, और खुद जो है भाग्य में जा रहे हैं। तो भाग्य से इनकम का बढ़ना, प्रॉपर्टी अगर कोई बहुत बड़ी फंसी हुई थी उसका मिलना, माता से सुख की प्राप्ति होना, मकान में किसी प्रकार का रिनोवेशन कराना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रिजल्ट मिलना, हर तरीके से मंगल आपको लाभ कराएगा। अगर आप मकान को बेचना चाहते हैं तो उसके सेल का भी योग मंगल देव यहाँ पर बनाने वाले हैं।
मंगल देवता यहाँ पर मेहनत भी खूब कराने वाले हैं, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आउटपुट उसी के अनुरूप आएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग मेहनत खूब करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आता है। मेहनत यहाँ पर आप खूब कीजिएगा, रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आने वाला रहेगा, जो कि आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल कहा जाए तो मंगल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, खुशखबरी लेकर बहुत जल्दी 18 अगस्त से आने वाले हैं। इसके बाद हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। शनि देव का जो दूसरा लग्न होता है कुंभ, जहाँ पर मूल त्रिकोण साइन कहा जाता है शनि का। इस समय मंगल देव अष्टम में बैठ रहे हैं। अब बात समझिएगा, मकर के लिए तो अच्छा रह गया, अष्टम में वो भी शत्रु राशि में मंगल बैठ गया। सबसे पहला अलर्ट, वायरल फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम अत्यंत तीव्र हो सकती है, किसी प्रकार के दुर्घटना के होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ सकती है, और साथ में बड़े भाई बहनों से भी संबंध जो रहेंगे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपको परेशानी नहीं होगी तो आपके छोटे भाई बहनों को ज़्यादा परेशानी इस समय होगी। आपके छोटे भाई बहनों का जो डिपार्टमेंट है वो खुद अष्टम में जा रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अष्टम में अगर मंगल देव जाएंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, उल्टा नुकसान ही नुकसान मैं देख रहा हूँ। अष्टम में बैठने से मृत्यु तुल्य कष्ट की भी अनुभव होता है लोगों को, और मंगल सामान्यता, क्योंकि मंगल का काम होता है चोट चपेट दे देना, तो चोट चपेट देने का मतलब होता है कि एक्सीडेंट करा देना, और अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो मानसिक चिंता खूब करा देगा। अब फीवर अगर हो जाए तो आपको तुरंत उसका उपचार जितना जल्दी प्रारंभ कर लीजिएगा, नहीं तो फीवर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है हर दृष्टिकोण से अगर मैं देख लूँ तो। कुंभ लग्न वाले जातकों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न के लिए। देखिए, मीन लग्न में मंगल आपके लगन से सप्तम स्थान पर जा रहे हैं, और मंगल जो होते हैं आपके लिए अत्यंत योग कारक होते हैं। नवम त्रिकोण का मालिक है, धन के मालिक है, लेकिन नवम त्रिकोण मिल गया। नवम त्रिकोण मिलने से तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है, और नवम त्रिकोण मिलने के कारण कोई भी काम कीजिएगा उसमें सफलता मिलेगी। एग्रेशन लेकिन इस समय थोड़ा बढ़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम करेंगे सफलता मिलना, भाग्य का साथ मिलना, पिता का साथ मिलना, इस समय सभी आपके फेवर में रहेंगे। और किसी भी प्रकार के आपने किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट सोचा है और वो इनिशिएट नहीं हो रहा था, उसके इनिशिएट होने की संभावना भी पूरी तरीके से बन रही है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होना, जीवन साथी का सहयोग ना मिलना, ये सभी को चार्ट में यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मंगल का यहाँ पर बैठना एक तो कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन एग्रेशन को आपको काबू में करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कैसा होगा मंगल का राशि परिवर्तन।